जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सभी लोगों को आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदी, आप जानते हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश भी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी दोनों है। देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। इसीलिए आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में विस्तृत से जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे है ना सो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये हिंदी है ना, आज भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी कि राष्ट्रभाषा जो होता है उसका दर्जा हिंदी को अभी भी नहीं मिला है। यह एक ऑफिशियल भाषा है, लिखा पढ़ी ऑफिशियल सरकारी कामकाज में है ना। इसका है ना सो राजभाषा का इसे दर्जा मिला हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। लेकिन 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में हर साल ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में पूरा किस्सा कहानी, क्या कैसे मनाया गया, क्या इसके बारे में है और कैसे है ना सो भारत हिंदी को जब है ना सो राष्ट्रभाषा की मांग उठी पूरे भारतवर्ष में, हर कोई है ना सो जब मांग किया तो कैसे इसका दक्षिण के लोग ने या बंगाल में कैसे इसका विरोध हुआ, इस सब पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आज तक काहे नहीं, किस लिए नहीं है ना हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। क्योंकि है ना कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है ना बोलने वाली भाषा को ना हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। अगर अगर मान लीजिए कि आज के डेट में अभी जो समय है, आज के डेट में कोई महाराष्ट्र में, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोला जाता है, अगर कोई महाराष्ट्र का नागरिक व्यक्ति अगर दिल्ली जाएगा तो वो मराठी में बोलेगा तो क्या होगा? कुछ हो सकता है? उसका कुछ नहीं होता, उसको हिंदी बोलना ही है। तो एक मराठी भी जान लीजिए, आज का जो समय है उसमें एक मराठी भी है ना सो हिंदी बोलता है खुल के। इसीलिए कि उसको अगर हिंदी नहीं बोलेगा तो उसको हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अगर महाराष्ट्र का आदमी दिल्ली जाए, कर्नाटक जाए तो वो क्या मराठी बोलेगा? अगर महाराष्ट्र का आदमी तमिलनाडु जाए तो क्या वो मराठी भाषा बोल सकता है? नहीं, उसको क्या बोलना होगा? हिंदी। अगर महाराष्ट्र का आदमी तमिलनाडु भी जाएगा तो उसको हिंदी ही बोलना होगा। क्या कि हिंदी पूरे भारत का लोग आजकल बोल रहा है, देख रहा है, हिंदी फिल्म देख रहा है, हिंदी सिनेमा। पूरा भारतवर्ष में हिंदी है ना भाषा एक छा चुका है। अब भारत नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में तो वहाँ का भाषा उर्दू है, लेकिन है ना सो ये जबान हिंदी है। जबान हिंदी है। भाषा उर्दू है लेकिन जबान हिंदी है। अफगानिस्तान में भी हिंदी खुल के लोग समझता है, बोलता है। बहुत सारा लोग अफगानिस्तान में भी बोलता है। श्रीलंका में बहुत सारा लोग है ना सो लोग जान रहा है। बांग्लादेश में यानी कि हिंदी फिल्म, हिंदी टेलीविजन सीरियल ये सब तो देख रहा है। हिंदी का गाना ये सब काफी हिट है। और ये लोग है ना बच्चा आज है ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए तो आपको है ना सो हिंदी खुल के बोल रहा है। हालांकि आज भी भारत को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ। ये सिर्फ राष्ट्रभाषा ही का दर्जा, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का है। लिखा पढ़ी का भाषा सरकारी कामकाज में हिंदी और इंग्लिश दोनों को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। फिर भी आप सोच लिए कोई तमिलनाडु का आदमी है तो वहां क्या तमिल भाषा बोला जाता है। अगर वो दिल्ली आएगा तो क्या बोलेगा? तमिल भाषा बोलेगा तो कोई समझेगा नहीं, उसको हिंदी बोलना है। अगर तमिलनाडु का आदमी अगर मान ली कर्नाटक चला गया या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा गया, मान ली तमिलनाडु का आदमी उड़ीसा गया तो वो क्या कौन भाषा बोलेगा? उड़ीसा में भुवनेश्वर गया तो क्या बोलेगा? उसको हिंदी बोलना है। क्या कि हिंदी बोलेगा तभी है ना क्या कि पूरा है ना देश में छा चुका, हर कोई हिंदी जानता है। वो अगर तमिलनाडु का आदमी अगर भुवनेश्वर जाएगा तो उसको है ना हिंदी में बोलना, हिंदी में लोग समझेगा। अगर उसी तरफ अगर उड़ीसा का आदमी अगर है ना सो तमिलनाडु चला जाए या केरल चला जाए तो उड़िया भाषा बोलेगा तो कोई समझेगा नहीं, उसको हिंदी बोलना है तमिलनाडु में। क्योंकि तमिलनाडु में भी आज के डेट में सबको हिंदी समझ रहा है, देख रहा है। ये पूरा हिंदी भाषा तमिलनाडु में, श्रीलंका में, केरला में सबको ही है। तो इसको अभी तक ना राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, राजभाषा का ही दर्जा मिला हुआ है। तो इसका पूरा कारण जाने की काहे ये सब हुआ। तो इसी में हिंदी दिवस है 14 सितंबर। तो इसके बारे में जानिए। देखिए, हैप्पी हिंदी दिवस। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो है ना, देखिए हिंदी के बारे में क्या है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप हम सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अच्छा, हिंदी का सम्मान हो, देश का सम्मान। देखिए, हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान।
हमारी स्वतंत्रता वहां है, हमारी राष्ट्रभाषा जहां है। तो ये है ना, हिंदी के बारे में है, कुछ पंक्ति दिया गया है, काफी अच्छा है। जैसे हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान, हमारी स्वतंत्रता वहां है, हमारी राष्ट्रभाषा जहां है। तो ये हिंदी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा शब्द बोला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में हिंदी तो है ना, सो इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं, राजभाषा का ही दर्जा मिला, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये काफी पॉपुलर है, और कुछ अन्य देश में भी पॉपुलर, जैसे मॉरिशस हुआ, तो वहां भी काफी लोग, संख्या में लोग है ना, सब हिंदी भाषी लोग है, काफी हिंदी भाषा का वहां का चलन है। फिर है ना फिजी हुआ, यहाँ भी है, देखिए और भी है, जैसे कि है ना, सो आप है ना उधर जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, या अनेक देश है, अफगानिस्तान हुआ, भारत का पड़ोसी मुल्क मालदीव, ये सब में है सो हिंदी छाया हुआ है। तो ये ना अंग्रेजी सबसे ज्यादा है ना बोला जाता है, अंग्रेजी। फिर चाइनीज भाषा है मैंडरिंग। अब चाइना में जाइए तो उसका वहाँ का कौन भाषा, मैंडरिंग। तो उसके बाद है ना सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा है दुनिया में तो हिंदी है, इंग्लिश और है ना चाइनीज भाषा जो है मैंडरिंग कहा जाता है। तो उसके बाद हिंदी ही पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा इसको माना जाता है, ऑफिशियल ये इसका है डाटा है। तो देखिए पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। कब मनाया गया? पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को, देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में, देखिए 14 सितंबर 1949 को भारत का जो संविधान सभा था, तो ये संविधान सभा ने क्या किया कि देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी भारत की ऑफिशियल भाषा है, राष्ट्रभाषा के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया गया था। क्या हुआ? इसको राजभाषा यानी आधिकारिक भाषा यानी कि राजकाज की भाषा यानी कि राजभाषा ये हिंदी हुआ। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को किस लिए मनाया जाता है? देखिए 14 सितंबर को ही किस लिए ये है ना हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में जानिए। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन व्यवहार राजेंद्र सिंह, तो ये महान साहित्यकार थे, भारत के महान साहित्यकार थे, कविवर थे, इनका नाम था व्यवहार राजेंद्र सिंह। कवि राजेंद्र सिंह, व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन होता है। तो 14 सितंबर को भारत के महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन होता है, जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो है ना हिंदी आज है ना भारत की राजभाषा है, तो इसको भारत का राजभाषा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? व्यवहार राजेंद्र सिंह, जो भारत के महान साहित्यकार थे। इन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। भारत को हिंदी को ना इसको राष्ट्रभाषा बनाने का, हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाए, इसके लिए पूरे भारतवर्ष का पूरा भ्रमण किया था। दक्षिण के राज्य में हर जगह जाके है ना ये है ना अपना संदेश सबको दिया था कि हिंदी ही भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, हिंदी ही पूरे भारतवर्ष को, पूरे हमारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकता है, एकता में पिरो सकता है। आज हिंदी है जिसके कारण है ना हमारा पूरा है ना भारत वर्ष को एकता में पिरोया जा सकता है, एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। तो ये है ना हिंदी ही हम सब लोगों को एकजुट कर सकता है। तो इसके लिए पूरा भ्रमण किया था व्यवहार राजेंद्र सिंह ने, जो भारत के महान साहित्यकार थे। दक्षिण के राज्य में भी गए, बंगाल गए, उड़ीसा गए, हर जगह गए, लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, इस पर सहमति नहीं बनी और बाद में यही फैसला हुआ कि हिंदी को भारत की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकाज की भाषा ही मिले, राष्ट्रभाषा नहीं मिला। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है जिसके बारे में अभी थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें किसका बहुत सारा योगदान था? देखिए व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन होता है। देखिए 14 सितंबर को, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान था व्यवहार राजेंद्र सिंह का, तो 14 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है। तो उनका जन्मदिन होता है इसीलिए 14, उनका काफी योगदान था भारत को, ये हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के, राजभाषा बनाने में काफी योगदान था। इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन के दिन, उन्हीं का जन्मदिन है 14 सितंबर को, इसलिए उन्हीं के है ना स्मृति में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन होता है, जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसके परिणाम स्वरूप उनके 50वें जन्मदिन पर यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि उनका काफी योगदान था, राजेंद्र सिंह का साहित्यकार थे, तो उन्हीं के जन्मदिन पर यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और यही नहीं, ये जो है ना साहित्यकार थे राजेंद्र सिंह, व्यवहार राजेंद्र सिंह, यही नहीं, मैथिली शरण गुप्त, तो ये महान कवि थे भारत के और है ना सो साहित्यकार थे, तो इनका भी काफी योगदान था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, तो यह ना महान भारत की महान कवित्री थी और साहित्यकार थी। आप जानते हैं व्यवहार राजेंद्र सिंह हुआ, मुंशी प्रेमचंद, तो इन सभी लोगों का काफी महत्वपूर्ण योगदान था कि ये हिंदी को भारत का आज जो राजभाषा है इसमें इन सभी लोगों का काफी योगदान था। और राजेंद्र सिंह ने तो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाए, लेकिन दक्षिण के कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया, बंगाल उड़ीसा इस सब में विरोध हुआ, तो फिर है ना बाद में इसको है ना सो राजभाषा का ही दर्जा मिल पाया, राष्ट्रभाषा नहीं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब देखिए आगे, देखिए क्या कहावत कहा है कि हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। तो ये बात है ना कि हिंदी आज भी हमारी सिर्फ राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब यही हुआ कि दरअसल संविधान का मसौदा तैयार करते वक्त हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग जोर शोर से उठी। अब जब संविधान का तैयार हो रहा था तो हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की मांग जोर शोर से उठी, क्या कि भारत को पूरे एकता के सूत्र में सिर्फ हिंदी ही पिरो सकता है। अधिकांश स्टेट है जहाँ पर हिंदी भाषा खुल्लम खुल्ला बोला जाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक में इसको बोली समझी जाती है। लेकिन दक्षिण के कुछ राज्य विरोध किए थे, बंगाल उड़ीसा इस सब में इन्होंने विरोध किया था इसका कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिले, इसीलिए नहीं मिला। तो देखिए जोर शोर से उठी थी, लंबी बहस हुई थी, लंबे विचार और बहस के बाद अंग्रेजी के साथ, देखिए लंबे विचार और बहस के बाद अंग्रेजी के साथ हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा मिलना तय हुआ। देखिए राजभाषा, तो हिंदी को तो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का दर्जा मिला, साथ ही इंग्लिश को भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का दर्जा मिलना तय हुआ। यानी राज्य इसे अपने राजकाज के काम में लाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी राज्य इसे अपने राजकाज के काम में लाते हैं। 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया कि हिंदी देवनागरी लिपि ही भारत की राजभाषा है। तो ये हिंदी है जो देवनागरी लिपि जिसका है वही भारत की राजभाषा है। इसका मतलब यही हुआ कि है ना सो राज्य स्टेट अपने इसके है ना सो ऑफिशियल जो काम यानी कि राज्य से अपने राजकाज के काम में लाते हैं। तो इसी का मतलब यही हुआ कि ये राजभाषा ही इसका दर्जा मिला, राष्ट्रभाषा नहीं हुआ। अभी हमारे देश में है ना राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, और इसमें है ना कुछ है ना दक्षिण के राज्य काफी विरोध कर दिया कि है ना सो नहीं, हिंदी को है ना सो राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अब दक्षिण के एक साहित्यकार थे टीटी कृष्णामाचारी, तो ये संविधान सभा में उन्होंने कहा कि दक्षिण में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो है ना सो भाषा के आधार पर अलग अलग राष्ट्र अलग अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो ये टीटी कृष्णामाचारी का कहना था, संविधान सभा में खुल के बोला कि दक्षिण में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो भाषा के आधार पर अलग देश अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो अगर हिंदी को अगर है ना तो राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया तो है ना फिर ये है ना सो मांग काफी जोर शोर से उठने लगेगी, और इससे है ना सो अलगावाद जो होता है ये काफी जोर शोर से उठेगा, और है ना सो फिर भारत को है ना खंड खंड टूटने का डर है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उधर बंगाल के साहित्यकार थे लक्ष्मीकांत मिश्रा, तो बहुत बड़े साहित्यकार थे जिनका नाम था लक्ष्मीकांत मिश्रा। तो उन्होंने कहा था कि है ना सो ये है ना हिंदी जो है सो बंगाल में, उड़ीसा में या दक्षिण के राज्य में तो महाराष्ट्र इस सब में नहीं बोला जाता है। तो अगर ना हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ है, अगर हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा
तो आज़ादी का क्या मायने रह जाएगा। यानी कि भारत में तो बहुत सारे लोग है ना सो तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, मराठी भाषा है, आसामी भाषा है, उड़िया है, बंगला भाषा, अनेक भाषा है, सिर्फ हिंदी तो नहीं है। हाँ, बहुसंख्य लोग यहाँ बोलते हैं हिंदी, लेकिन सब कोई तो बहुत लोग है ना सो नॉर्थ ईस्ट में जाइए अनेक भाषा है, नागालैंड में, कोहिमा में या आसाम में, बंगाल में, फिर है ना अनेक मलयालम है, तेलुगु है, संगम लिटरेचर में इसको है ना ये कहा जाता है, द्रविड़ लैंग्वेज ये सब कहा जाता है। तो सब कोई तो हिंदी नहीं बोलता है। तो अगर है ना अगर हिंदी को ही अगर भारत का राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाएगा तो इसमें स्वतंत्रता का क्या मायने रहेगा, क्या कि सब कोई तो हिंदी नहीं जानता है। कुछ जिसका जो मातृभाषा है, जैसे कोई है ना तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई ये है ना सो मलयालम बोलता है, कोई उड़िया, कोई है ना सो आसामी, कोई बंगला भाषा बोलता है, कोई भोजपुरी भाषा बोलता है। तो हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाएगा तो स्वतंत्रता का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा कि है ना जबरन किसी पर हिंदी आप नहीं थोप सकते। तो इस कारण है ना जब काफी बहस हुआ तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया और इसको है ना राजकाज की भाषा सरकारी काम में है ना जो होता है उसका है ना सो स्टेट है ना सो इसको बना सकता है। तो ये है ना सो भारत की राजभाषा ही रह गया और इंग्लिश को भी राजभाषा का दर्जा मिल गया। और 14 सितंबर को जो है ना 1953 को पहले बार पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इनकिन के इसलिए मनाया जाने लगा कि है ना जो राजेंद्र सिंह थे, व्यवहार राजेंद्र सिंह जो भारत के बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने वो थे और उनका तो मुख्य भूमिका था ही उनके उसके साथ है ना तो जैसे कि महादेवी वर्मा थी, उसके बाद है ना मैथिली शरण गुप्त थे और भी कुछ साहित्यकार सब मिल के है ना पूरे भारत का वर्ष का दौरा किया था, लोगों को एकजुट किया था, दक्षिण भारत में भी गए थे। तो उन्होंने काफी ये प्रयास किया था कि हिंदी को है ना सो राष्ट्र भाषा का दर्जा मिले, लेकिन अंत में इसको राजभाषा का ही दर्जा मिला। तो ये राजेंद्र सिंह है ना तो इनका काफी योगदान था। तो उस दिन उनका 14 सितंबर को जन्मदिन था, तो इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये है ना सो ये निर्णय लिया गया कि इस दिन 14 सितंबर को हिंदी को भारत की राजभाषा दिवस हिंदी दिवस इस दिन 14 सितंबर को मनाया जाए। तब से ना सो ये भारत में हर साल इसको हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। लेकिन आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान में जो आदमी हिंदी नहीं बोलता वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। ये है ना खुद है ना भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, उन्होंने खुद कहा था कहा कि वो आंध्र प्रदेश में जन्मे थे और है ना सो वो उनका जो भाषा था तेलुगु भाषा था। तो उन्होंने खुद कहा कि अगर है ना हिंदुस्तान में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसको हिंदी जानना जरूरी होगा। क्या कि अगर कोई आंध्र का वासी अगर दिल्ली जाता है या पंजाब जाता है या कहीं भी जाता है तो आंध्र तेलुगु भाषा में बात करेगा तो फिर उसका डेवलपमेंट तो होगा नहीं, उसको हिंदी जरूर सीखना है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को हिंदी सीखना है। और आजकल तो खुल्लम खुल्ला हिंदी है ना, हर जगह जाइए तमिलनाडु केरल सब कोई हिंदी बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। तो इससे है ना सो अब है ना सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो इस तरह हिंदी का काफी प्रचार प्रसार हो गया है। और हालांकि राष्ट्र भाषा का इसका दर्जा नहीं मिला है, लेकिन है ना फिर भी है ना सो हिंदी एक तरह से समझिए ना पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप में तो पूरा छा ही चुका है। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये आपको है ना सो श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, मालदीव हो, ये हर जगह है ना सो भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा छाया हुआ, सब कोई जानता है, गाता है, हिंदी गाना गाता है, हिंदी में बात करता है, कोई किसी को दिक्कत नहीं, चाहे उसका कोई भी है ना सो रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन सब कोई जानता है। तो इसलिए भारत माता की जय। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।